हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ पे। जिस आईपीओ का वेट सब काफ़ी समय से कर रहे थे, अब उस आईपीओ को लेकर सारी अपडेट्स मेरे पास आ चुकी है। सारी फाइनल डिटेल्स जो है वो बेसिकली कंपनी द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो खबर है दोस्तों वो ऑफिशियल है। मैं आपको ये बात साफ साफ कर देता हूँ कि ये है खबर, ऑफिशियल खबर है जो बेसिकली अनाउंस की गई। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है। एंड क्या 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 इन्फॉर्मेशन है, चलिए उसको बिना किसी देरी के देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो शेयर है यानी जो पूरा आईपीओ है उसमें टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, इसलिए टाटा मोटर्स सबसे बड़ी हिस्सेदारी आपको बेचता हुआ नज़र आएगा। तो टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स एक लिस्टेड पीयर है, लिस्टेड कंपनी है, पीयर नहीं लिस्टेड कंपनी है, तो उनको बताना पड़ता है कि आरएचपी जो फाइल होती है, तो कंपनी ने देखिए साफ साफ कह दिया है, डिस्क्लोजर जो देना पड़ता है। और इसमें क्या है, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फाइलिंग ऑफ द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, यानी कंपनी ने बेसिकली आज आरएचपी फाइल कर दी है। हम बात करेंगे शेयर होल्डर कोटा की भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों कंपनी ने जो पहले डीआरएचपी फाइल कर दी थी, याद रखिएगा डीआरएचपी बेसिकली होता है ऑफर फॉर सेल, लेकिन आरएचपी होता है फाइनल ऑफर फॉर सेल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डीआरएचपी के बाद आरएचपी आया है। कंपनीज बहुत बड़ी होती है, वो अपना विड्रॉ कर लेती है आईपीओ, लेकिन जब आरएचपी फाइल हो जाती है तो वो कंफर्म है कि हाँ अब आपका आईपीओ बेसिकली आता हुआ नजर आएगा। तो हम कंपनी की बात समझ लेते हैं। वी नाउ विश टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ बिन इन्फॉर्म्ड by Tata Technologies Limited that it has filed today the RHP dated Monday 13th November 2013, यानी आज 13 नवंबर 2023 को उनके द्वारा RHP फाइल की गई है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज महाराष्ट्र एट पुणे। दिस आईपीओ इज एन ऑफर फॉर सेल। हाँ, इस आईपीओ की खास बात बता देता हूँ आपको, ये एक पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस होने वाला है, यानी ऑफर फॉर सेल होने वाला है। किस इसमें जो शेयर्स ऑफर फॉर सेल है उसमें कौन कौन सी कंपनीज आपको बेसिकली हिस्सा बेचती हुई नजर आएगी। सबसे पहले तो दोस्तों ए, जिसमें है अप टू ऑलमोस्ट दोस्तों जो बहुत ज़्यादा शेयर्स है बाय द कंपनी इटसेल्फ यानी टाटा मोटर्स। उसके बाद दोस्तों इसमें एक हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे बाय अल्फा टीसी होल्डिंग्स। और तीसरे दोस्तों जो कह सकते हैं बेचने वाले हैं वो है टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड। इन तीनों तरह हिस्सा बेचा जाएगा। टाटा मोटर्स के द्वारा बेसिकली 11.41% स्टेक बेचा जाएगा, 2.40% बाय अल्फा एंड 1.20 बाय टाटा ग्रोथ फंड। तो इनके द्वारा बेसिकली तीन आपको सेलर्स देखने को मिल रहे हैं जो ये पूरा ओएफएस लेकर आए हैं। अब इसके आगे खबर क्या है, ये तो पहले से हमको पता था कि हाँ कौन कौन बेचने वाला है, लेकिन इसके बाद जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है। दिस आईपीओ प्रोवाइड्स अ रिजर्वेशन ऑफ अप टू 60,85,027 इक्विटी शेयर्स, दैट इज 10% ऑफ द ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। खास बात बताता हूँ टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए, खास बात यही है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए कि आप 10% आपके लिए हिस्सा अलग से रखा गया है, आपके लिए रिजर्वेशन रखा गया है 10% का। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये कि आपको 10% ऑफ द इशू मिलेगा अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं और आप उस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 10% बहुत हिस्सा होता है, तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी जगह रखी गई है कि आप चाहें तो इस हिस्से के अंदर भी अपना आईपीओ लगा सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, भले ही आप टाटा मोटर्स के इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो या फिर ऑर्डिनरी जो ए ऑर्डिनरी शेयर्स है उनके शेयर होल्डर हो, यानी अगर आप डीवीआर होल्ड करते हो या फिर आप टाटा मोटर्स का इक्विटी शेयर होल्ड करते हो, तब भी आप एलिजिबल हो। यानी दोनों कैटेगरीज, भले आप डीवीआर के शेयर होल्डर हो या फिर टाटा मोटर्स के, आप दोनों एलिजिबल हो कि आप इस आईपीओ के अंदर अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कंपनी ने डेट बता दी है। दिस आईपीओ विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक ऑन वेडनेसडे 22 नवंबर एंड शैल क्लोज ऑन फ्राइडे 24 नवंबर। अगर आप मेरे वीडियोस लगातार आईपीओ को देख रहे हो तो मैंने आपको एक बात कही थी कि खबर निकल के आ रही है कि कंपनी आरएचपी फाइल जल्द करेगी। सैटरडे को पहले आ रही थी, लेकिन मंडे को फाइनली वो हो चुका है। तो बस हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ कि आप चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड एग्जैक्टली वो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन सच भी हो रही है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो मेजर इंपॉर्टेंट क्या है कि 22 से 24 नवंबर के बीच में आपको टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। वैसे तो मैं आपको एक दो आईपीओ की और अपडेट देता हूँ, जिसमें IREDA आईपीओ भी दोस्तों आने वाला है 21 तारीख से। इन्होंने भी आरएचपी फाइल कर दी और 21 से
23 के बीच में ये IPO ओपन होगा और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO होने वाला है 22 से 24 तारीख के बीच में, बिकॉज अगर आप IPOs जानना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, प्राइस बैंड क्या है? तो प्राइस बैंड अभी तक तो अनाउंस नहीं किया गया। RHP फाइल करने के बाद जब कंपनी फाइनल बताएगी तब RHP फाइल बता देगी कि हाँ, अब 22 तारीख से जब ओपन होने वाला है तो कंपनी जल्द आपको बताएगी कि हाँ कितना इसका प्राइस बैंड होने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू मार्केट सोर्सेज अब मैं आपको बता सकता हूँ कि 500 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस बैंड निकल कर आना चाहिए। 500 रुपीज़ के आसपास दोस्तों कंपनी का प्राइस बैंड निकल कर आएगा। एंड हो सकता है कि 500 से ऊपर अगर निकल के आएगा तो शॉकिंग होगा मेरे लिए। हो सकता है कि आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो 22 से 24 के बीच में IPO ओपन होगा और उसका प्राइस बैंड 500 रुपये का होगा। अराउंड इस IPO का साइज़ 3000 करोड़ का होने वाला है। और अगर 3000 करोड़ का होता है तो 300 करोड़ तो इसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन है। 35% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। आई थिंक उस 35% में से कुछ आपको कम ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। 50% इसके अंदर रिजर्वेशन है फॉर द QIBs एंड 15% इज फॉर द HNIs एंड 35% इज फॉर द रिटेल एज ऑफ नाउ। लेकिन इसके बाद क्योंकि शेयर होल्डर कोटा रखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। देखिए लगातार खबरें ये आ रही थी, आपको पता ही है, टाटा मोटर्स के टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और एक खबर आपको बता रही कि टाटा टेक्नोलॉजीज बेसिकली जो मॉर्गन स्टैनले है, ब्लैक रॉक है, US हेज फंड्स है, इन सबसे बात कर रही है कि वो उनके IPO में निवेश करें। और देखिए बात तभी होती है जब IPO फाइनल स्टेज पे होता है। एंड इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये खबर निकल के आ रही है इसका मतलब ये है कि IPO इज़ अराउंड द कॉर्नर। और एग्जैक्टली वो हो चुका है और 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में ओपन होने वाला है। और जब एंकर इन्वेस्टर्स के नाम निकल के आए तो हो सकता है कि आपको ये 3 नाम में से कोई 2 नाम या फिर 3 नाम हो सकता है कि आपको देखने को मिले, जिसमें ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनले और US के हेज फंड्स अलग अलग आपको नज़र आ जाए। ये हो सकता है कि इनका नाम निकल के आ जाए। देखिए कंफर्म नहीं होता है कि हर बार पैसा लगाए, बट डेफिनेटली एंकर इन्वेस्टर्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया खबर है। अब GMP की अगर मैं बात कर लेता हूँ एक बार, जो ग्रे मार्केट है वो करेंटली 282 रुपीज़ चल रही है। एंड मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद अभी तो ग्रे मार्केट का जो आखिरी अपडेट आया था वो 10.57 पे आया था। मतलब ये है कि अपडेट तो आया है, लेकिन हाँ नॉर्मल कल मार्केट क्लोज है। एंड उसके बाद मेरे हिसाब से जब बाजार खुलेगा उसके बाद ग्रीन मार्केट में भी आपको बहुत एक्टिविटी देखने को मिलेगी। देखिए मैं इतना वीडियो लेट में नहीं बनाता हूँ, बट मेरे हिसाब से वीडियो बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो ठीक है, बट ये ऑलमोस्ट अभी देखिए 11 बज रही है। एंड इस वीडियो बनाने का कारण ही मेरा सबसे बड़ा ये था कि कंपनी के बारे में जो बड़ा अपडेट निकल के आया IPO के बारे में वो मेरे सारे व्यूअर्स को पता चले। एंड डेफिनेटली बिल्कुल आप लोगों के लिए हमारा चैनल हमेशा तैयार रहता है कि किस तरीके से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो बिल्कुल ये है टाटा टेक्नोलॉजीज। एंड जैसे मैंने बताया था IREDA IPO भी ओपन होने वाला है। कब से? 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। इसकी करंट ग्रे मार्केट भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब IPO जो आस्क ऑटोमोटिव के बाद ऐसा दिखने था कि कौन आने वाला है, अब बिल्कुल 3 IPOs तो कंफर्म हो चुके हैं। IREDA, देन टाटा टेक्नोलॉजीज एंड इसके बाद गंधार ऑयल। गंधार ऑयल भी 21 तारीख से ओपन होगा। तो याद रखिए बहुत सारे मेन बोर्ड IPO एक ही समय पे आने वाले हैं। हो सकता है कि देखिए ये इलेक्शन के रिजल्ट से पहले आना चाह रहे हो। मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इससे पहले सब IPOs आ रहे हैं। बिकॉज देखिए इलेक्शन के रिजल्ट काफ़ी इंपैक्ट डाल सकते हैं मार्केट्स पे, तेज़ी या फिर गिरावट के साइड। बट हो सकता है कि ज़्यादा उम्मीद गिरावट की लग रही हो सकता है। अगेन आई एम माइट बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से मुझे एक रीज़न लगता है कि इलेक्शन से पहले सब चाहते हैं कि एक बार उसको लिस्ट करवा दिया जाए कंपनीज़ को, ताकि ठीक रहे। तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, ये मार्केट भी अच्छा है। बट हाँ ये है कि अलॉटमेंट आना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।